Good morning everyone. Welcome back to our channel Online Study of Max Divine. Today we are going to start a new chapter, the luncheon. Luncheon क्या होता है? एक फॉर्मल वर्ड है, ये यूज़ किया जाता है जो कि लंच के. So without wasting any time, let's get started with the chapter. I caught sight of her at the play and in answer to her beckoning, I went over. मैंने उसे एक नाटक में देखा और बैकनिंग होता है इशारा करना, सर हिलाकर. तो सर हिलाकर उसने जब इशारा किया तो उसके जवाब में मैं उस इंटरवल में उठा और उसके पास जाकर बैठ गया. इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर. और बहुत वक्त हो गया था उसे देखे हुए. इफ़ समवन हैड नॉट मैंशन हर नेम, अगर किसी ने उसका नाम नहीं बताया होता, आई हार्डली थिंक, मुझे लगता नहीं है कि मैं उसे पहचान पाता. आई वुड हैव रिकग्नाइज्ड हर, कि मैं उसे पहचान पाता. वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. और बहुत साल हो गए थे जब हम पहली बार मिले. हाउ टाइम डज फ्लाई, और कैसे वक्त गुजर जाता है. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, और अब हम दोनों ही यंग नहीं रहे. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था. यू आस्क्ड मी टू लंचन, और तुमने मुझे लंच के लिए इन्वाइट किया था. डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद है. इट वॉज 20 ईयर्स अगो, ये 20 साल पहले की बात है. आई वॉज लिविंग इन पेरिस, मैं पेरिस में रह रहा था. आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग ए सिमेट्री, और मेरे पास एक छोटा सा अपार्टमेंट था लैटिन क्वार्टर में जिससे मैं सिमेट्री की देखभाल किया करता था. सिमेट्री होता है कब्रिस्तान. एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, और मैं अपने जिस्म और जान को एक साथ रखने के लिए इतना पैसा कमा लिया करता था. मतलब ज़िंदा रहने के लिए इतना पैसा हो जाता था कि मैं अच्छे से खा पी सकूँ. शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और उसने मेरी किताब पढ़ी थी और उसने उसके बारे में मुझे लिखा था. आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, थैंकिंग हर, शुक्रिया करते हुए. एंड प्रेजेंटली आई रिसीव फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस, और फिर मुझे एक ख़त दोबारा मिला जिसमें लिखा था कि वो पेरिस से गुजर रही है. एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, और वो मुझसे बात करना चाहती है. बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे. तो उसके पास बहुत कम वक्त था, लेकिन फिर भी जो उसके पास फ्री मोमेंट्स थे वो सिर्फ थर्सडे के थे. मतलब जो नेक्स्ट थर्सडे आ रहा था. अब ये कब की बात है, ये 20 साल पहले की कहानी चल रही है. 20 साल पहले का वो याद करके बता रहा है. शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट लग्जमबर्ग होटल, और वो अपनी सुबह लग्जमबर्ग होटल में स्पेंड करने वाली थी. एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फोयॉट्स आफ्टरवर्ड, तो क्या मैं उसे जो लंच के लिए लेकर जाऊंगा तो फोयॉट्स में लेकर चला जाऊँ. फोयॉट्स इज़ अ रेस्टोरेंट at which the French senators eat, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. और फोयॉट एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर फ्रेंच सीनेटर्स क्या होते हैं, सीनेटर्स होते हैं पार्लियामेंट के लोग. तो वहाँ पर फ्रेंच पार्लियामेंट के लोग खाना खाया करते थे, और ये उसके लिमिट से बहुत बाहर था. मतलब उसकी कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में औकात से बाहर, तो वो औकात से बिल्कुल बाहर था कि वो वहाँ उसे लेकर जा सके. बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू पीपल. तो मैं बहुत फ्लैटर्ड क्या होता है, फ्लैटर्ड होता है तारीफ़ से खुश होने वाला. तो मैं तारीफ़ से इतना खुश हो जाता हूँ कि फिर मुझसे किसी इंसान को ना कहा ही नहीं जाता. मतलब अगर कोई मुझसे कह दे कि हाँ मुझे काम करना है, तो फिर मैं उसे ना कर ही नहीं पाऊँगा 2-4 तारीफ़ करने के बाद. आई हैड 80 फ्रांसेस, मेरे पास 80 फ्रांसेस थे टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15. अब एक मॉडेस्ट मतलब एक अच्छा खासा लंच जो है, अगर वो कॉस्ट करेंगे, उसकी अगर कॉस्टिंग देखी जाए तो वो 15 से ज़्यादा की नहीं बैठेगी. इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ. तो अगर मैं अपनी कॉफ़ी छोड़ दूँ 2 हफ्तों के लिए, तो फिर मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ. I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyot's on Thursday at 12:30. तो मैंने सोचा कि मैंने खुद से जवाब दिया ये कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को मिलूँगा. कॉरस्पॉन्डेंस मतलब फोयॉट्स के साथ में थर्सडे में, और 12:30 यानी 12:30 बजे तक मैं मिलूँगा. शी वॉज नॉट सो यंग, वो इतनी यंग नहीं थी एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने सोचा था. एंड एन अपीयरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव. तो अपीयरेंस में भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी. शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40, अ चार्मिंग एज. वो 40 साल की एक औरत थी. एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, और उसने मुझे इम्प्रेशन दिया कि उसके पास ज़्यादा दांत है, वाइट एंड लार्ज, एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज़. तो उसके पास में मतलब ज़्यादा दांत हैं, सफ़ेद हैं, बड़े बड़े दांत हैं, और जो मतलब ज़रूरत भी नहीं है जिनकी, तो वो दिखा रही थी. कोई प्रैक्टिकल यूज़ भी नहीं है तो वो मतलब दिखा रही थी. शी वॉज टॉकेटिव, तो वो बहुत बातूनी थी. बट सिंस शी सीम्ड
inclined टू टॉक अबाउट मी, लेकिन जब वो मेरी तरफ झुकी मुझसे बात करने के लिए, आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर, तो मैं सिर्फ एक अच्छा सा एक लिसनर बन के, अटेंटिव मतलब अटेंशन के साथ पूरी और सुन रहा था उसकी बात, एक अच्छा लिसनर था उस टाइम पर। आई वॉज स्टार्टर्ड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट, फॉर द प्राइसेस वर द ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड। मैं हैरान रह गया जब मैंने बिल ऑफ फेयर, क्या होता है मेन्यू कार्ड, तो मेन्यू कार्ड जब मेरे सामने लाया गया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसके ऊपर जो प्राइसेस थे सारी चीज़ों के वो बहुत ज़्यादा थे और एंटिसिपेटेड होता है, फिर मैं इसके लिए रेडी हो गया। तो मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, बट शी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उसने मुझे तसल्ली दी, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, तो मैं लंच में इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, शी सेड, उसने कहा। ओ डोंट से दैट, प्लीज़ ऐसा मत कहो, आई आंसर जेनरसली, और मैंने उदारता से उसे जवाब दिया। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं कभी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ अ डेज, आजकल लोग बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, एक छोटी सी मछली बस, शायद। आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सालमन, तो मैं सोच रही हूँ कि इनके पास कोई सालमन है या नहीं। सालमन एक मछली का नाम है, ठीक है, फ़िश का नेम है। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सालमन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, तो ये पहले हुआ करती थी, पहले के सालों में हुआ करती थी सैल्मन, अब यहाँ मेन्यू कार्ड में नहीं है। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वाज एनी, तो मैंने वेटर से पूछा क्या है आपके पास सैल्मन। येस, अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, हाँ एक खूबसूरत सैल्मन अभी अभी जस्ट आई ही है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड गॉट, आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, और ये पहली बार था कि वो आई थी एंड और मैंने गेस्ट के लिए अपने ऑर्डर किया। द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग वाइल इट वॉज बींग कुकड, तो वेटर ने पूछा उससे कि क्या आपके पास कुछ है जब तक के लिए वो बन रही है। नो, शी आंसर्ड, नहीं कुछ नहीं। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं कभी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर, आई नेवर माइंड कैवियर, तो कैवियर भी एक तरह की फ़िश का नाम है। तो उसने पूछा, लड़की जो थी उसने पूछा कि तो आपके पास ये कैवियर नाम की फ़िश है, अगर वो हो तो वो ला दीजिए, मुझे वो बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है। तो यहाँ तक के लिए आज हमारी स्टोरी काफ़ी है, और यहाँ तक मैं आपको एक बार फिर से शॉर्टली समझा देती हूँ कि हुआ क्या है स्टोरी के अंदर। ऐसा हुआ है कि जो हमारे सीन का या नरेटर है, वो एक प्ले चल रहा है उसके सामने, तो वहाँ पर उसे एक लड़की नज़र आती है जो कि उसे अपनी गर्दन हिला करके बुलाती है। तो उसे याद आ जाता है कि वो उसकी 20 साल पुरानी दोस्त है जिसके साथ पे वो लंच पर गया था। अब उसे याद आती हैं पुरानी बातें कि वहाँ कैसे गए थे, वो एक महंगे रेस्टोरेंट में जाने की सोची थी, लेकिन फिर उसने उसके साथ वाला वहाँ पर ट्राई किया। तो वहाँ जब गया तो वहाँ पर किस तरीके से उसने ऑर्डर किया, मेन्यू कार्ड देखा, उसका बजट नहीं था लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया कि वो उसको खुश करे, और लड़की ने भी बहुत सपोर्ट किया। उसने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ खानी है और कुछ नहीं, और कुछ मत मंगाओ। तो उसने एक ही चीज़ मंगाई और सालमन मंगाया, और बहुत बातूनी थी और दिखने में वो कोई खूबसूरत नहीं थी। वो 40 साल की एक औरत थी जिसके साथ पे वो लंच पर आया था अपनी फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी पहुँची है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 10 वर्ड्स इसमें से छांटने हैं, ठीक है। 10 वर्ड्स आपको छांटने हैं और उसके बाद उनका मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सिर्फ हिंदी मीनिंग, वो आपको लिख करके मुझे सेंड करना है। ये आपका होमवर्क है, और सेंड कब करना है, 8 बजे से पहले। ओके, सो गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।